नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। आज हम लोग बात करेंगे एक बड़े सिंपल चीज़ की, कि भई किस तरह से जो न्यूज़ आती है हमारे पास, उसको किस तरह से हमको डाइजेस्ट करना चाहिए। कई बारी हम देखते हैं कि एक-एक चीज़ के ऊपर प्रोपेगेंडा होता है, एक-एक चीज़ के ऊपर पूरे-पूरे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज सुबह रुपी 90 पहुँच गया जी, तो मतलब देश बर्बाद हो गया, इकॉनमी खत्म हो गई। 2 दिन पहले तक कुछ अकाउंट्स इनमें से इसमें खुशी मना रहे थे कि 8.2% की ग्रोथ आई है। तो भैया ये हर रोज़ सब कुछ नया प्रूव हो सकता है कि हम अपना थोड़ा-सा प्रोपेगेंडा में दिमाग को कहीं न कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं कलना जयरायना से। सर जी, नमस्कार। नमस्कार आदि। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज की कॉन्टेक्स्ट में। तो प्रोपेगेंडा जो है, बेस्ट प्रोपेगेंडा वो है जो प्रोपेगेंडा लगता नहीं है देखने में। तो अदरवाइज आप क्या करते हो कि आप ये जो क्लास है फेक न्यूज़ की, इसको आप दो भागों आई एम सॉरी, दो भागों में देखते हो। एक हो गया डिसइंफॉर्मेशन और एक हो गया मिसइंफॉर्मेशन। तो जैसे आप कह रहे हो कि फेक न्यूज़ आती है और उसको हम डिसइन्फॉर्मेशन कहते हैं, और वो फिर किसी इरादे के साथ, एजेंडा के साथ बढ़ाई जाती है। तो वो डिसइन्फॉर्मेशन है। फेक न्यूज़ इज़ पार्ट ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को आप गलत बना के पेश कर रहे हो। और फिर एक होती है मिसइन्फॉर्मेशन, जहाँ कोई आपको कोई न्यूज़ सुनाता नहीं है। आप एक बड़ी इनोसेंट लुकिंग सी चीज़ कहीं डाल देते हो और लोग खुद ही उसको उठा के खुद ही वायरल कर लेते हैं। उसमें जो उसमें कोई आपको न्यूज़ रीडर नहीं दिख रहा, कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं। कोई डिसइन्फॉर्मेशन में क्या होता है, कभी एक झूठा-सा आर्टिकल न्यूज़पेपर टाइप देखने में आ जाएगा, कोई वीडियो आ जाएगा एआई जनरेटेड। और एआई के आने के बाद क्या हो गया कि अभी रियल टाइम पिक्चर्स, वीडियोज़ बना के आप कुछ भी डीप फेक बना के कुछ भी कर सकते हो। जिसके जिसके शिकार मैं, आप और मयंक चौबे भी हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो प्रोपेगेंडा कह लीजिए, फेक न्यूज़, डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन जो आती है घर हमारे पास, तो सोशल मीडिया का लॉगरिथम ऐसा है कि आपको जो चीज़ पसंद है, आपको वही चीज़ नज़र आएगी। तो बेस्ट टारगेटिंग कैसे करते हैं कि अभी आदि नेशनलिस्ट है, आदि को मोदी साहब प्यारे हैं, तो वो पहले आदि के पास ऐसे आर्टिकल्स आने शुरू करेंगे जिसमें, जैसे आदि ने कहा कि जो लोग कल तक 8.2% को सेलिब्रेट कर रहे थे, वही लोग अभी 90 रुपीज़ के ऊपर जंप मारने लगे। तो क्या होता है कि आदि को सेलिब्रेशन से जंप मारने तक का जो सफ़र है, वो किसने कैसे करवाना है, वो होता है टारगेटेड। और इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स जो काम करते हैं, हमारे बहुत सारे, कोई जर्मन शेफर्ड है, कोई कुछ है, और हमारी नई जनरेशन देखती है, 2 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर उनके 2 मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं। सो हम इतने बड़े एक युद्ध लड़ रहे हैं कम्युनिकेशन के फील्ड में, कि अगर हम सावधान नहीं होंगे ना, तो हम फिर गलती कर जाएँगे। आप देखिए इलेक्शंस के टाइम पे हमारे यहाँ पे भी हुआ, यूएस में भी हुआ, और ये होता रहेगा। और जैसे हम कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, तो क्या हो रहा है बेसिकली? लड़ाई बड़े लेवल्स पे लड़ी जा रही है। काइनेटिक एक्शन सिर्फ़ एक पार्ट है। डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो आप टीटीपी कर रहा है, बीएलए कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक, ये सारा आप ये मान के चलिए लड़ाई का हिस्सा है। इसको आप इन्फॉर्मेशन वॉर को अभी आप ऐसे मस्ती में नहीं ले सकते। तो 2-4 चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। एक तो जैसे कोई खबर हमें आती है ना, और आप ये भी ध्यान रखें कि जो भी इंसान इसको डिज़ाइन करता है, देखिए मैं उठा और मैंने टाइप कर दिया कि इमरान खान मर गया, इसका वैल्यू नहीं है। लेकिन आपके पास जो खबर, जो टारगेट बना के सोच समझ के साइंटिफिकली पेश की जाती है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं, जो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं, जैसे मैंने कहा आपकी आपकी जो जो एल्गोरिथम रीड करता है आपकी पर्सनैलिटी को, उसके हिसाब से आपको परोसा जाता है। और आपकी तरफ से प्रॉब्लम क्या होती है? क्या हम उनको तो रोक नहीं सकते, वो तो परोसेंगे। अब होता क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, तो पहले जो खबर आती है ना, उसको एकदम से उसको रीट्वीट, व्हाट्सएप में डालने से पहले थोड़ा-सा सब्र कीजिए। अगर आप कोई प्रोफ़ेशनल चैनल नहीं लगाते, चला रहे, तो आपके पास बहुत टाइम है। आप 1-2 घंटे लेट भी उसके बारे में कमेंट करेंगे, तो दुनिया उलट-पुलट नहीं जाएगी। हाँ, मगर आप ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में पड़ जाओगे, मेन मीडिया में बैठे हुए हो, या ऐसे यूट्यूब चैनल में बैठे हो कि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है, तो फिर आप फँसोगे। और आप फँसोगे तो आपके चाहने वाले साथ में और भी फँस जाएँगे। तो हम जो 99% पॉपुलेशन जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ डील नहीं करती कमर्शियली, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी चीज़ जो हमारी सेंसिटिविटी को टच कर जाए, हमें बड़ा खुश कर जाए या बड़ा उदास कर जाए या हताश कर जाए, तो उसको आप प्लीज़ फेस वैल्यू पे मत लीजिए। आप थोड़ा-सा उसको टाइम दीजिए।
आधे पौने घंटे में आपको उसका कोई ना कोई काउंटर, कोई ना कोई वेरिफिकेशन, अगर आप एफर्ट नहीं करना चाहते, अपने आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। या अगर आपके पास टाइम है, जैसे भी आप आदि की तरह हो, आप इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हो, आप देखते हो उसके पीछे बिहाइंड द सीन, तो फिर आप प्लीज़ थोड़ा गूगल पे जाइए, थोड़ी दूसरी चैनल्स को देखिए, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनके हैंडल्स को देखिए, तो आपको एक बैलेंस सा व्यू दिख जाएगा। और अगर सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा को पहचानने का एक मापदंड जो मेरे को समझ आती है, जो आई है, वो ये है कि अगर आपको किसी चीज़ में वन साइडेड स्टोरी दिख रही है ना, तो आप मान के चलिए कि इसमें गड़बड़ है। सारथी ऐप की बात हुई, तो उसमें लोगों ने उसको सीधा स्नूपिंग पे ले गए। किसी ने उसकी अच्छी बातों की, फीचर्स की बात नहीं की कि आपका मोबाइल सेफ रहता है, आपके सिम नंबर को मिसयूज़ नहीं हो सकते, चोरी हो जाए तो उसको ट्रैक कर सकते हो, वो कोई बात नहीं कर, आप सिर्फ स्नूपिंग पे आ गए। तो जब आपको एक चीज़ बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में पेश की जाए, अगेन हमारी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को भी आप समझाइए कि उसको आप ना, ऐसा नहीं कि ग्रे ज़ोन में स्नूपिंग नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो पहले प्लस भी बात करेंगे, माइनस बात करेंगे, लेकिन फिर क्या करते हैं, वो थोड़ा-सा अपना जो पॉइंट बीच में मार देते हैं, उसको उसको पकड़ना मुश्किल है। ठीक है, हम एक्सपर्ट नहीं है, मैं अब ना, हम कॉमन सिटीज़न की तरह बात कर रहे हैं कि कोई खबर आपको बड़ी खुश कर रही है, बड़ा नुकसान कर रही है, दुखी कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है, तो आप थोड़े-से, आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए। और दूसरा एक हर्ड मेंटालिटी होती है हम लोगों की, कि अगर आदि ने ट्वीट कर दिया कि आज भारत का समझो 9% पे जीडीपी जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरे भी थोड़े से फॉलोअर्स हैं, तो मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो मैं उसी ट्वीट के साथ जोड़ के कुछ और एक लाइन जोड़ के कर दूँगा, तो उसमें ये हमारी बेवकूफ़ी है। हमें हर्ड मेंटालिटी में नहीं जाना है। दुनिया एक तरफ जाती हुई दिखती है, दुनिया क्या है? हमारी दुनिया क्या है आदि? जो ट्विटर पे है उसको ट्विटर की दुनिया दिखती है, जो फेसबुक पे है दुनिया तो बहुत बड़ी है यार। ये तो परसेंटेज वाइज़ तो कुछ भी नहीं है। कोई ट्विटर पे है, कोई फेसबुक पे है, कोई इंस्टा पे है, लेकिन दुनिया उससे बाहर भी बहुत बड़ी है। तो आप अगर उस दुनिया के साथ नहीं भी जाएँगे और अपने विचार को सीधा रखेंगे, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। तो ये जो ऐसी-ऐसी जो बातें हैं, इनका आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। और लास्ट पॉइंट जो हमारे घर में यूज़ होता है, क्योंकि हमारी आदि ने कल आपको बताया था कि हम अपने सोशल और सोसाइटल इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे हमारे सामने वोक होते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि मेरा बच्चा वोक हो गया। अगर आप उसको ये बोलोगे कि तू वोक है, तो वो रि आगे से रिवोल्ट करेगा। वो बच्चा है, वो उसका काम यही है। अगर आप उसको प्रीच करने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं सुनेगा। तो बेस्ट क्या है कि आप उसको सुनो और टाइम लगाओ। अगर आपका बच्चा वोकिज़्म के रास्ते पे चल पड़ा है ना, तो आप मान के चलो कि उसको वोक पे रास्ते पे डालने पे किसी ने मेहनत की है। या उसने खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन की है, जो ओवरनाइट नहीं हुई है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल उस पे लगा है, उस पे काम हुआ है। चाहे उसने खुद अपने आप पे बेवकूफ़ी की है, चाहे उसके पीछे कोई उसकी कंपनी में बंदा है। तो आप उसको ओवरनाइट टर्न अराउंड नहीं कर सकते। आप उसको आराम से उसको सुनो और उसकी जो आर्गुमेंट है उसको काउंटर ही मत करो। आप उसको क्वेश्चन पूछो। ऐसे क्वेश्चन पूछो जो आपसे बात करके पैर पटक के अपने बेडरूम में जाए, तो सोचे यार ये क्वेश्चन का जवाब क्या है मेरे पास? क्योंकि हर जो वोक बनता है, गलत इन्फॉर्मेशन लेके, उसके काउंटर आपके पास बहुत हैं, लेकिन आप काउंटर मारोगे वो नहीं सुनेगा। आप उस काउंटर में से क्वेश्चन पूछिए उसको। जैसे ₹90 का डॉलर की बात अभी आदि ने कही, तो आप पूछो कि बेटा 47 से लेके आज तक ईयर टू ईयर एवरेज डिक्लाइन कितना हुआ है रुपीज़ डॉलर में? तो 3% का हुआ है। ठीक है? कभी 2.5% हुआ है, कभी 3.5% हुआ है। उस एंगल से देखोगे तो आपके और 3 साल के बाद डॉलर ₹100 पहुँचेगा, अगर डी-डॉलराइज़ेशन नहीं हुई तो। तो आप ये सिर्फ़ इतना पूछ के छोड़ दो कि बच्चे हिस्टोरिकल देखना ज़रा, क्या डिक्लाइन का क्या पैटर्न है? क्या बहुत ज़्यादा नुकसान? 90 के पहुँचने से पहले इतना लंबा जो जर्नी हुई है, उसमें कितनी सरकारें आई, कितनी गई? आप एवरेज निकाल के देखिए, 3% के आस-पास घूमेगी। तो ऐसा आप एक काउंटर कीजिए, उससे लड़िए मत। उसको आप काउंटर आर्गुमेंट मत कीजिए, उसको आप सवाल पूछिए। और जब वो आपके पास आए नेक्स्ट टाइम वल्नरेबल होके, तो फिर धीरे से, प्यार से आप अपनी बात कहिए। लड़ने की कोशिश कीजिए। ये ज़ेन ज़ी जो है, लड़ाई-वड़ाई से आप नहीं जीत सकते। हम भी जब ज़ेन ज़ी में थे अपने घरों में, तो हम भी अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे। आज जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको अपना बचपन याद होगा। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, बाकी आप पढ़िए इसके बारे में। ये आप ये मान के चलिए कि मिलिट्री लड़ाई बॉर्डर को इम्पैक्ट करेगी, कोई बड़ा बेवकूफ़ न्यूक पे आ गया तो सिटीज़ को बर्बाद करेगी, बट वो बड़ी कम चांसेस हैं। उसके बीच में जो चीज़ हमें बहुत इम्पैक्ट करती है, हमारे घरों को, हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को, सभ्यता को, वो ये है। और इसका काउंटर करने के लिए प्लीज़ आप 5 मिनट लगाइए। यूनिसेफ के ऊपर इसके पेपर लिखे गए हैं। काफ़ी सारे लोगों ने बड़े अच्छे-अच्छे शॉर्ट-शॉर्ट पेपर लिखे हैं, आप 5 मिनट के अंदर पढ़ सकते हो एंड यू विल अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाट आदि आई थॉट वी शुड टॉक अबाउट टुडे। किसी ने कल कमेंट बोला था कि प्रोपेगेंडा पे बात कीजिए, तो हाँ दैट्स जी। इट्स अ गुड पॉइंट।
जी। एक छोटा-सा पॉइंट मेरे को इसमें ऐड करना है सर इज़ दैट अगर आप देखें प्रोपेगेंडा के हिसाब से जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ होती है ना, वो इतनी शॉकिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, रशियन ऑयल बंद हो गया। कल से 3 लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछा है। अरे भाई कहाँ बंद हो गया? कुछ नहीं बंद हुआ। आई मीन देयर इज़ स्टिल व्हिच इज़ हैपनिंग और ये सब चीज़ें हैं चलती हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमको समझने के लिए। दूसरा, प्रोपेगेंडा के हिसाब से एक और चीज़ हमको नोट करनी है इज़ द एनिमी प्रोपेगेंडा। मतलब जब आपकी तरफ से जो आपको पता है यार ये न्यूज़ थोड़ी-सी टेढ़ी-मेढ़ी सी है पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में, चिपकाइए उसको आगे। नो द फैक्ट कि ये थोड़ी-सी टेढ़ी-मेढ़ी है, आप समझिए उस चीज़ को लेकिन चिपकाइए उसको आगे। हाँ, अपने अकाउंट्स में उसको प्रमोट करिए। वो नैरेटिव वॉरफेयर के बारे में बात वो विल टॉक अगेन हाँ, वो बड़ा ज़रूरी है, नैरेटिव वॉरफेयर भी समझना ज़रूरी है, दैट विल टॉक। जी, तो इसको भी हमको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं एंड यहाँ पर हमको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस किस मिज़ाज में की जाती है और हमको किस तरह से करना है। वी ऑल आर सोल्जर्स इन दिस पार्टिकुलर गेम। ये चीज़ तो हमको बड़ा क्लियरली पता होनी चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू टॉक अबाउट। सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वी आर as with your kind love, I mean, I'm going to just give a live this thing. We've crossed 6,100 subscribers. आपके बहुत अच्छा प्यार रहा है धन्यवाद। हमको एंड वी विल कीप टॉकिंग। मैं और सर के साथ जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं वो तो मेन चैनल पे चलते रहेंगे। दिस इज जस्ट इंडिया टू भारत। नमस्कार।